Across the nation, this is FM 100 and I'm your presenter माहनूर कुरैशी। एक दफ़ा फिर FM 100 रहबर में आपको खुशामदीद कहते हैं। FM 100 रहबर में हमारे रहबर आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से बताते हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज की। और अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर फजल चांदियों ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RDF के। आइए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फजल साहब, आप कहाँ पर मौजूद हैं अभी? हम मौजूद हैं जाम शोरों में। जाम शोरों की क्या सूरत हाल है सैलाब के बाद? मैडम, सिंध के अंदर जितने भी अजला अफेक्टेड हैं उसमें जो सबसे ज्यादा 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जामशोरो भी है, क्योंकि जामशोरो की 7 ऐसी यूनियन काउंसिल हैं 7 तहसील की, जो मंसूर तहसील के कट लगने के बाद जो 100% वो 7 यूनियन काउंसिल की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल जो ना खत्म हो गई है। और वो लोग जो ना डिफरेंट कैंप्स, रोड, रिश्तेदारों के पास और मुख्तलिफ शहरों में जो ना रह रहे हैं। और उसके साथ साथ जामशोरो का जो तहसील मांझंद है उसकी भी जो ना 3-4 यूनियन काउंसिल जो ऊपर पहाड़ों से पानी आया है, बहुत बड़ी जो ना वो भी अफेक्टेड है। तो वो लोग भी डिफरेंट जो ना सिटीज और कैंप्स में रह रहे हैं। तो इसके अलावा जामशोरो के अंदर 2 बहुत बड़ी कैंप्स हैं जी। एक कोटरी में कैंप है जो गुलशन शहबाज टाउन उसको कहते हैं, तो वहाँ पे है। और कोटरी शहर के बहुत सारे जो ना प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, वो सारे जो ना कैंप्स हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो वहीं की भी यही पोजीशन है। और इंडस हाईवे के दोनों किनारों पे और जो हमारा सुपर हाईवे जो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से गुजरता है उसके दोनों किनारों से, और फिर जो ठट्टा जो नेशनल हाईवे है उसके दोनों किनारों से जो ना इस तरह लोग बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ 50,000 के करीब लोग जो है ना वो 7 में हैं, जो लालबाग, दाढ़ी मोरी, दाढ़ी वारी और जो बेनजीर बस्ती, वहाँ पे इसी तरह लोग जो ना कैंप में बैठे हुए हैं। और लोगों की हालत जो है वो बेहतर नहीं है, खराब हालत है जी। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनके लिए रिलीफ एक्टिविटीज का क्या काम हो रहा है? जितनी बड़ी पॉपुलेशन अफेक्टेड है इतने बड़े स्केल का काम नहीं हो रहा। सही। लोग बेयारो मददगार हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जिनके घर जो है ना वो गिर गए हैं। और घर गिरने के बाद उन लोगों ने अपने गांव नहीं छोड़े हैं। अब कहीं पे पानी है, कहीं पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको उनको अभी तक निकलने का रास्ता नहीं है। तो वहाँ की पोजीशन भी खराब है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ कुछ बीमारियां जो ना जैसे ही ये फ्लड खत्म हुआ है तो उसके बाद शुरू हुई है, तो उसमें 2-3 जो बीमारियां हैं, मलेरिया है, डायरिया है, स्किन डिजीज है, टाइफाइड है, इस तरह की जो ना। अच्छा, ये गले का एक वायरस है। खुद मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मेरा गला भी खराब है, क्योंकि हम भी जो ना कैंप्स और फील्ड में रोजाना आ रहे जा रहे हैं, तो इस तरह के वायरसेस भी हैं। और दवाओं की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, मलेरिया की दवा नहीं मिल रही, डायरिया की दवा नहीं मिल रही। कल परसों से तो पेनाडोल की टेबलेट नहीं मिल रही है मुख्तलिफ जामशोरो के स्टोर से। मैं भी गया तो वहाँ पे पेनाडोल की मेडिसिन नहीं मिल रही है। और इसी तरह तो उसमें जो हमारे वल्नरेबल जो तबकात हैं, जैसे बच्चे और औरतें, उनकी और ज्यादा हालत खराब है। खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। लोग जो ना उनकी हेल्थ मुतासर हुई है, उनकी इकोनॉमी तबाह हुई है। और ऐसे लग रहा है कि लोग जो ना बस वो एक मौत का जो ना इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन है, बहुत इंटेंस और अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। अब मुझे ये बताएगा, जिस तरह आपने कहा कि टैबलेट्स ही नहीं है, शॉर्टेज है। और ये सोशल मीडिया पे कुछ अरसे पहले, कुछ दिन पहले ये चीज सर्कुलेट हुई कि पाकिस्तान में शॉर्टेज भी हो रही है। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हम लोग जिनके पास एक्सेस है, हम लोग क्या क्या चीजें भिजवा सकते हैं वहाँ पे जो कि उनकी लोकल मार्केट्स में नहीं है? जिस तरह आपने कुछ चीजों को पिन पॉइंट किया। एक तो लोगों को यहाँ पे राशन, मॉस्किटो नेट और इस तरह की चीजें लोगों को जरूरत है। इसके साथ साथ लोगों को बहुत बड़ी जरूरत है मेडिसिन की। सही। मेडिसिन स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मलेरिया की मेडिसिन तो कई दिनों से नहीं मिल रही। अच्छा, सही। वो तो बिल्कुल ही शॉर्ट है मार्केट से। और खुद मैं भी कई दफा हैदराबाद और जामशोरो के जो बड़े बड़े स्टोर है वहाँ पे लेने गया तो हमें भी नहीं मिली है मलेरिया की तो मेडिसिन बिल्कुल जो ना गायब है। और उसके साथ साथ बच्चों के बहुत सारे मसाइल है, उनके जो ना दूध का मसला है, तो इस तरह की चीजें। और फिर जो है ना औरतें हैं, जो औरतों के सैनिटरी पैड्स, इस तरह की चीजें औरतों के लिए उनको बिल्कुल जो ना वो प्रायोरिटी पे नहीं है। तो उनके लिए इस तरह की चीजें जो ना लाई जाए और इस तरह लोगों की जो मदद की जाए।
صحیح. اچھا, اب اس کے علاوہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, یا جو سننے والے ہیں پورے پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے خاص طور پہ یہ بات بتائی, میں یہ پن پوائنٹ بھی کرنا چاہوں گی چیز کہ یہ بہت ضروری ہے جب ہم مینشن کریں کہ جو ہمارے ریلیف ورکرز ہیں وہ خود بھی بیمار ہو رہے ہیں, وہ بھی واٹر بورن ڈیزیزز کا شکار ہو رہے ہیں. جی جی بالکل. اچھا, میں ان دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی راشن میں سپورٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ پانی ضرور لائے, کیونکہ پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, پانی خراب ہے. پانی اس سے جو نا کیا کہتے ہیں کہ واٹر بورن ڈیزیز کئی گنا جو نا انکریز ہو گئی ہیں. ایک تو یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو مخیر حضرات ہیں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ میڈیسن اسپیشلی ملیریا, ڈائریا اور بچوں کے لیے دودھ, اور جو عورتوں کا جو سامان جو عورتیں استعمال سینیٹری پیڈ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں تو وہ لائیں, انٹرونشن کریں اور لوگوں کے پاس آئیں, ان کے اوپر ہاتھ رکھیں. ایسے نہ ہو کہ کوئی کل اس سے کوئی اور بڑا ڈیزاسٹر ہو, کیونکہ اس سے جو نا چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے جو نا پروٹیکشن کے ایشو ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کی لا اینڈ آرڈر کے ایشو بن سکتے ہیں. تو ابھی اس وقت تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ ہے وہ بہت حد تک جو نا کنٹرول میں ہے. تو اگر ان لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا تو ہم پھر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جب لوگ مرنے کی پوزیشن پہ چلے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تو یہی سوچیں گے کہ ہم مر رہے ہیں تو باقی کیا. کیونکہ آپ جب کیمپ میں آ کے دیکھیں گے بالکل یہ حقیقت ہے, کیمپوں میں جو نا موت بھی ہو رہی ہے, چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں, بوڑھے لوگ بھی مر رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو جو نا نوجوان لوگ بھی جو کیمپ میں بیمار ہوئے ہیں. تو اس طرح کے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں. تو مخیر حضرات, فلانتھراپسٹ اور جو ادارے ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں, میں ان سب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں, ان لوگوں کی جو نا مدد کریں, ان کو مرنے سے بچائیں. جب یہ لوگ مرنے سے بچیں گے پھر ان کی اکانومی ریہیبلیٹیشن اور جو نا ان کا کام. اب اس وقت ان کو ریلیف کی بہت بڑی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے پاس اتنے بڑے اسکیل میں نہیں ہوئی ہے. تو یہ میں دوبارہ پھر لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ آگے آئے اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز شروع کریں. صحیح, آپ نے بہت اچھا پیغام دیا. اب اگر اپنی لوکل لینگویج میں بھی دے دیں گے تو تمام لوگ جو کہ نہیں اردو سمجھ سکتے ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا. ایک چھوٹا سا پیغام اپنی لوکل لینگویج میں بھی کائنڈلی دے دیں. मां पंहिंजे उन्हनि दोस्तनि खे जेके मुख़ैर हज़रात आहिनि, जिन वटि वसीला आहिनि, जेके इदारा या जेके इंडिविजुअल फर्द कुझु माण्हुनि जे लाइ करे सघनि था, उहे अॻिते अचनि. छो जो कैंपुनि जी ऐं कैंपुनि खां अलावा जेके रोडनि जे किनारनि ते माण्हू वेठा आहिनि, इवन जेके घरनि में वेठा आहिनि, उते औरतुनि जी, ॿारनि जी तमामु घणी हालत ख़राबु आहे. उहे बीमार थी चुका आहिनि. उन्हनि खे जेको आहे सो खाधो जेको आहे सो कोन थो मिले, माल न्यूट्रिशन थी चुकी आहे. तंहिंजे करे उनखे खाधो, पाणी प्लस में औरतुनि जे सामान जेके सैनिटरी पैड्स या सैनिटरी किट्स जेके आहिनि उहे, उन सां गॾोगॾु ॿारनि जो खीर, दवाऊं स्पेशली मलेरिया, डायरिया ऐं जेके चमड़ी जी बीमारी जूं जेके दवाऊं आहिनि उहे खणी अचनि. मेडिकल कैंप्स लॻाइनि, माण्हुनि जे अंदरि राशन डिस्ट्रीब्यूट कनि ऐं माण्हुनि जी हिन वक़्तु तमामु उन्हनि जी हालत ख़राबु आहे, उन्हनि जी मदद कनि, अॻिते अचनि त जीअं उहे माण्हू बची पवनि. ईअं न थिए जो असांजी मदद न करणु जेको वॾो को इंसानी अलमियो थी वञे. तंहिंजे करे मां इहा गुज़ारिश थो कयां त इहे सभु दोस्त अॻियां अचनि, इन्हनि माण्हुनि जी मदद कनि. बहुत शुक्रिया मिस्टर फजल चांदियो आपके कीमती वक्त का. थैंक यू जी. हमारे साथ हमारे रहबर फजल चांदियो साहब मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरडीएफ के डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों से. उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें बताया करंट सिचुएशन के हवाले से, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, फील्ड वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसके हवाले से भी आगाह किया. FM 100 रहबर जो ट्रांसमिशन है हमारी, जिसमें हम रिलीफ ट्रांसमिशन है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज के बारे में, फ्लड अफेक्टेड के बारे में आपको बताते हैं. इसके थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे रिगार्डिंग द करंट situation of different flood affected areas of Pakistan. So keep listening FM 100. So keep